राहुल गांधी की रैली को लेकर झबरेड़ा में कांग्रेस का बड़ा ऐलान। झबरेड़ा आगामी 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर झबरेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवाओं की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने युवाओं और छात्रों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि युवा 17 जुलाई को शाम 5 बजे देहरादून पहुंचकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार युवाओं के हितों के खिलाफ काम कर रही है और देश को गरीबी की ओर धकेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। इसी कारण झबरेड़ा में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को अंतिम समय में निरस्त कराया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राहुल गांधी के परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम को भी निरस्त कराकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। बैठक को संबोधित करते हुए पिरान कलियर के पूर्व विधायक हाजी फुरकान अहमद ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता बदलाव का निर्णय करेगी। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। देखिए, आगामी 17 तारीख को हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी देहरादून में आ रहे हैं, लेकिन अब तक उस कार्यक्रम के लिए लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन छात्रों के, युवाओं के हो चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कार्यक्रम से इतनी डरी हुई है कि भाई जिस कार्यक्रम में अब तक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हों तो उसमें कितने लोग आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके हाथ पैर जो है वो फूले हुए हैं और इन्हीं फूले हुए हाथ पैरों के कारण, इसी डर के कारण, राहुल गांधी जी के डर के कारण उन्होंने हमारी परेड ग्राउंड की परमिशन कैंसिल की है। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि संभवतः बन्नू स्कूल में हमारे नेताजी के कार्यक्रम की जो परमिशन है, अनुमति है, वो संभवतः हो गई है। पेपर लीक के मामले की अगर बात की, सरकार कह रही है कि हमने कड़े कानून बना दिए हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद पेपर लीक मामला चल रहा है। इसके बारे में क्या है? देखिए, जिसकी नीयत में खोट हो और जिसकी नीयत ही चोरी करने की हो, भले ही वो वोट चोरी हो, भले ही वो नेता चोरी हो, अब वो युवाओं के भविष्य की चोरी भी करने लगे हैं। जिसकी नीयत ही चोरी करने की हो तो वो कुछ ना कुछ इधर से उधर से रास्ता निकालता है। दिखावे के लिए वो भले ही कुछ भी कर दे कि मैंने इतना मोटी सेल लगा दी, इतना मोटा ये कर दिया, लेकिन चोरी तो चोरी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के भविष्य की चोरी कर रही है। आज झबरेड़ा के अंदर इतने युवा यहाँ पर कार्य करने पहुंचे, क्या मोटिव इससे जाएगा? सब लोग सजग हैं, सब लोग उत्साह में हैं कि हम आगामी 17 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी को देहरादून सुनने के लिए जाएंगे और देहरादून उनको सुन करके युवाओं में संदेश देंगे कि भाई पूरे देश के युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है और हम लोग युवाओं के भविष्य की चोरी नहीं होने देंगे। ग्राउंड चेंज करने की बात की, ये ग्राउंड चेंज किया गया है, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है बीजेपी सरकार? देखिए, पहले तो हम लोगों की अनुमति जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो अनुमति ही निरस्त कर दी। निरस्त इसलिए कर दी, अब तक मैंने कहा 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं उस कार्यक्रम के लिए। तो 2.5 लाख एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है देहरादून जैसे शहर के लिए। तो ये सरकार जो है कांप गई है, ये सरकार जो है डर गई है और उसी डर के चलते इन्होंने राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के प्रोग्राम को निरस्त करने का प्रयास किया। पार्टी भी युवाओं की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ काम कर रही है। इसका असर कितना 2027 पर चुनाव में पड़ना होगा? युवाओं की पार्टी से मैं तात्पर्य समझा नहीं, आप कहना क्या हमारा? कांग्रेस पार्टी है, वो भी युवाओं की पार्टी है। कॉकरोच। देखिए, जितने भी जनहित के मुद्दे हैं और जो जनता से जुड़े हैं, देश के युवाओं से जुड़े हैं, हम मूलतः उनका समर्थन करते हैं। हम लोग सच के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। और जितने भी दल इसमें, भले ही कॉकरोच जनता पार्टी हो, अन्य जितने भी दल हों, अगर वो युवाओं के साथ हैं, उनकी गतिविधियां युवाओं के साथ है, तो हम लोग भी खुले दिल से उनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, जो आंकड़ा दिया है, अभी कल इलेक्ट्रोल प्रिंट हुआ है, अभी हम लोग उसकी समीक्षा कर लें और समीक्षा के बाद हम आप लोग उसको बताएंगे कि उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हुई है, उसमें गलत तरीके से वोट काटी गई है या किस तरीके से, उसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे।
ये युवाओं को जोड़ने का काम किया है। मैं पहले तो उन्हें साधुवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे 17 तारीख को एक बहुत बड़ा समूह, जिसको कहूँगा जन समूह, कि एक धारा निकली माता गंगोत्री के धाम से और वो आके यहाँ माँ गंगा बन गई, तो देहरादून में 17 तारीख को आपको वही दिखाई देगा। जो विपक्ष सोच रहा है कि शायद हम उसे रोक देंगे, तो ये होगा नहीं। और वो समूह वहाँ पर मूर्खदर्शी बनकर विपक्ष उसे देखे। मैं निमंत्रण देता हूँ कि वहाँ पर कितने युवा आएंगे, कितनी पब्लिक आएगी जो राहुल गांधी जी की आवाज़ को समर्थन करेगी। क्या मंशा हो सकती है इस कार्यक्रम को रोकने की बीजेपी सरकार? देखिए, बीजेपी तो फिलहाल सारे ही कार्यक्रम रोक रही हैं। ये डिक्टेटरशिप है, तानाशाह जिसको बोलते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप बीजेपी धारा 144 लगाएगी? अगर वो लगाएगी, अगर उसमें हौसला है, उसमें हिम्मत है, तो लगाए। वो उससे वो कमज़ोरी दिखाई देगी। ग्राउंड की परमिशन कैंसिल करके वो कमज़ोर दिखाई दी। देखिए, देहरादून में क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और कोटा के बाद उन्होंने देहरादून जगह चुनी है। उत्तराखंड की धरती है, शेरों की धरती है, ये बद्री कैसा की धरती है। यहाँ हमारे यहाँ पर हर देवी देवता विराजमान है, माता विराजमान है। यहाँ कलियर शरीफ जैसे पीर हैं, तो एक भाई भाई का मेल है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पूंजीपति नहीं है, हमारे यहाँ मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा है, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा है। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, कैसे अपने बच्चों को उसके भविष्य के लिए अपना पेट काटता है, मजदूरी करता है, और फिर पेपर लीक होता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, उस बच्चे को कितना मानसिक तनाव हो जाता है। हमारी बेटिया ने नीट के एग्ज़ाम होने के बावजूद आत्महत्या कर ली, तो क्या ये नहीं दिख रहा? ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनका खुलासा भी नहीं हुआ होगा, जो आज मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे। तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके दर्द बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए। और मौजूदा जो सरकार होती है, वो कोई भी हो, सवाल तो उसी से करा जाता है ना। अगर यहाँ कांग्रेस होती तो भी सवाल कांग्रेस से होता। आज यहाँ भाजपा है, तो जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, जो करने में सक्षम है, सवाल उन्हीं से पूछेंगे और किससे पूछेंगे। एसआईआर में 8 लाख वोटों कटने का संभावना है यहाँ पर। देखिए, एसआईआर का मुद्दा ये है कि वैसे तो जनता जागरूक है, लेकिन एसआईआर में जो कोई गुजर गए या किसी ने अपना छोड़ दिया, मैं सीधा सीधा आरोप नहीं लगाऊंगा। हो सकता है कुछ परसेंट ये सरकार की मंशा हो काटने की, लेकिन जब पूरा रिजल्ट आ जाने दीजिए, स्टडी आ जाने दीजिए, उसी बात को टिप्पणी करनी पड़ेगी। हम यूँ टिप्पणी कह दें तो विपक्ष भी यूँ कहेगा कि जो है सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। तो सबूतों के साथ बात करना चाहिए। कितने छात्र जाने की संभावना है? देखिए, लगभग 3.25 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और मेरे ख्याल से वहाँ जगह ही नहीं बचेगी। उस दिन देहरादून सारा जाम रहेगा। कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली थी। देखिए, वो बौखलाहट है। जो सरकार है वो जानबूझ के रोकना चाहती है, परेशान करना चाहती है, लेकिन क्योंकि जो ईडी से नहीं डरा, सीबीआई से नहीं डरा, वो इन छोटे प्रोग्रामों से क्या डरेंगे। तो माननीय राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे 17 तारीख को आएंगे।